आने वाले समय में विधानसभा चुनावों का जो प्रचार प्रसार है वो दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और सभी पार्टियां, चाहे वो विपक्षी हों या जो सत्ता में है, वो अपने अपने प्रचार के लिए नए नए तरीके खोज रही हैं। तो ऐसे में जो पार्टियां हैं उनके पास कुछ चाणक्य भी हैं जो पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं, जो काम करते हैं नए नए तरीके खोजने का, वो चाहे मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी हो या प्रधानमंत्री पद की दौड़ हो। तो हमारे बीच में आज जो है बग्गा जी हैं, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जो उनकी वेब सीरीज़ चल रही है जो सफलता के झंडे गाड़ रही है, उसमें वो मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप भी राजनीति में हाथ आप आजमाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हों, तो बग्गा जी की सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे बारे में इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया, और ये सच बात है कि मैं मुख्यमंत्री बनवाता हूँ। आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करिए। संपर्क कर सकते हैं। तो बग्गा जी क्या मतलब कैसा चार्ज लेते हैं आप, अगर मुख्यमंत्री बनना हो, हमें बनना हो अगर, या हमारे जो दर्शक है वो बनना चाह रहे हो? देखिए, मैं कमीशन पे काम करता हूँ। जैसे कि चुनाव में सीटें बिकती हैं तो मैं सीटों की लेन देन और ख़रीद फ़रोख्त का काम करवाता हूँ। तो मेरा 20% सीधा सीधा कमीशन रहता है हर पार्टी से। मतलब अगर मैं टिकट किसी को दिलवाने के बाद कोई सीट मैनेज करा रहा हूँ तो जितने में मैनेज हो रही है उसका 20% मैं कमीशन लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं मतलब क्या तिकड़म भिड़ाते हैं आप तोड़ने के लिए? साम दाम दंड भेद सब हर स्तर पे, नीचे से नीचे गिर जाता हूँ और ऊपर से ऊपर हर किसी को सेट कर देता हूँ। बस मैं ये डिसाइड कर लूँ कि किसको मुझे राजा बनाना है। तो मैं किंग मेकर हूँ, मैं चाणक्य हूँ, राजा बनने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। तो आपकी वेब सीरीज़ है आश्रम, जैसा कि ज़बरदस्त हिट हुई है और दर्शकों की का खूब सारा प्यार मिला है, तो क्या कहना चाहते हो उस बारे में? जब वो मतलब बन रही थी या जब आपके पास ऑफ़र आया था तो आपने सोचा था ये सफलता के नए झंडे गाड़ेगी ये? नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतनी हिट हो जाएगी। और ये चूँकि विषय ऐसा था, हिंदू धर्म में जिस तरह से बाबाओं ने आकर हिंदू धर्म को बदनाम किया, आश्रमों को बदनाम किया, हमारी संस्कृति को बदनाम किया है, तो उन सब पर अभी तक कोई ऐसी फिल्म आई नहीं थी, कोई सीरीज़ आई नहीं थी। तो मुझे लगता है ये विषय ही इस कहानी का हीरो है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए बग्गा जी कि जिस तरह से किरदार दिखाए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो वास्तविक दुनिया है ऐसे किरदार मौजूद हैं आज भी? बिल्कुल ऐसे किरदार मौजूद हैं। आप देखिए, अभी कई सारे बाबा जो जेल में हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी जांच हो रही है, जिनके बारे में लगातार अखबार में, मीडिया में आप सब लोगों ने लिखा, बताया कि वो किस तरह आश्रमों में उन्होंने तमाम सारी लड़कियों को बंधक बना के रखा, उनके साथ बलात्कार हुए, तमाम अन्य घटनाएं हुई, और जो उनकी साठगांठ राजनेताओं के साथ थी वो सब मीडिया के सामने है। वेब सीरीज का तभी नया नया उभर रहा था ये। आपने कहा था ज़बरदस्त जो है इसमें आने वाले समय में इजाफा देखने को मिलेगा और जो कलाकार हैं उनको काफ़ी कुछ करने का मौका मिलेगा। जी। तो ये जो कोरोना काल में आपके जो शब्द थे वो कहीं बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। तब आखिर ऐसा कुछ नहीं था कि कोरोना आएगा बाकी चीज़ें होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? और जो वेब सीरीज़ पे सारे दर्शक और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी आने वाले समय में कितना स्कोप है? नहीं, बहुत स्कोप है, और आने वाला समय मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ का ही है, OTT प्लेटफॉर्म्स का है। जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म की जो कमाई है उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है OTT से और जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म था उससे? फिल्मों की कमाई पे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारी फिल्मों का बहुत लॉस हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि थिएटर के बहाने से, सिनेमा हॉल के बहाने से और सारी बहुत व्यवसाय चल रहे थे। जैसे वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जो आप पॉपकॉर्न खाते थे, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, वो सारी चीज़ों के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कलाकार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? जैसे आप हैं, आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? मुझे लगता है कि कलाकारों को तो फ़ायदा हुआ है इससे, OTT की वजह से, क्योंकि फिल्मों पर कहीं ना कहीं कुछ घरानों का कब्ज़ा रहा है, और OTT की वजह से तमाम सारे नए नए काम हैं जो कम बजट में तैयार हो रहे हैं, या कहानी बेस्ड काम है, तो उनमें एक्टर्स की ज़रूरत है। उसमें हमारे जैसे जो एक्टर्स हैं वो सब आके फिट हो जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, जब प्रकाश झा जी हैं, लीजेंडरी हैं, तो कैसा अनुभव रहा है आपका उनके साथ? प्रकाश सर के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो कमाल आदमी हैं, और मतलब बहुत ही कट टू कट चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें जितना चाहिए परफॉर्मेंस उतनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। और बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, बिल्कुल मतलब सख्त आदमी हैं, नियम कानून वाले कि नहीं बस इतना ही करना है।
और बहुत ही आसानी से वो अपने मतलब थॉट्स से समझौता नहीं करते। एक्टर्स को मौका देते हैं परफॉर्मेंस करने का, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। क्योंकि कई बार कई सीन्स में होता था मैं कुछ सोच के जाता था और फिर सर कहते थे नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो मैंने उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, इसलिए मेरा कैरेक्टर बग्गा जो दर्शकों ने काफ़ी सराहा, जबरदस्त हिट रहा, वो उसकी देन। बग्गा का कोई एक डायलॉग हमारे दर्शक फिर से सुनना चाह रहे हैं जो मतलब हो जबरदस्त? बग्गा का एक डायलॉग मतलब छोटा सा ही है जो चर्चा में रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हमसे कहते हैं कि बाबा जी हमको लेने नहीं आए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक तो सर हम लोग भूतपूर्व हैं और ऊपर से लेट भी हैं, बाबा जी तो ऑलरेडी स्टेज पे होंगे। तो वो मुख्यमंत्री को मैं बता रहा होता हूँ कि भाई तुमको अभी भी ये तमीज़ नहीं आ पाई है कि कहीं लेट नहीं होना है और बाबाओं से मिलने के लिए समय पे चलो। मतलब बग्गा का जो किरदार है इतना ज़बरदस्त है कि मुख्यमंत्री को भी डांट पिला देता है। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत नए हैं, पढ़ लिख के विदेश से आए हैं, उनको भारतीय राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। बग्गा जो है ये बिल्कुल घाट घाट का पानी पी चुका है। धर्म के लोग कैसे सेट होंगे ये पता है, जाति के लोग कैसे सेट होंगे ये पता है, वर्ग कैसे सेट होगा, तो वो सारी चीज़ें इनको वो बता रहा है कि कैसे इस देश की राजनीति को समझोगे, नब्ज़ कैसे पकड़ोगे। आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है कि जो ड्रग्स की सप्लाई है या ड्रग्स लेने को लेकर जो बॉलीवुड है उसकी इमेज पे भी बट्टा लग रहा है। आप भी उससे जुड़े हुए हैं तो क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए ड्रग्स ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई बात है या पहली बार है, इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं, तमाम बार मीडिया में छपा है। लेकिन ये अनावश्यक ड्रग्स के बहाने कुछ लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बुरा है, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी एक एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जिन भी लोगों को ये शिकायत है कि इंडस्ट्री में ड्रग्स लेते हैं एक्टर्स से, ड्रग्स सप्लाई होता है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको मालूम है तो सीधे उनका नाम लीजिए। लेकिन 4 लोगों के ड्रग्स लेने की वजह से, 4 लोगों का नाम ड्रग्स में आ जाने की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जो बदनाम करने का चलन शुरू हो गया है वो ख़तरनाक है। तो आने वाले समय में दर्शक ज़बरदस्त इंतजार कर रहे हैं कि जो बग्गा का किरदार है सेकंड पार्ट में कब आएगा? बग्गा का किरदार सेकंड पार्ट IPL के बाद रिलीज़ हो रहा है। अच्छा, तकरीबन 15 नवंबर के बाद। और सेकंड पार्ट आपको पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा कमाल और ख़ूबसूरत दिखने वाला है। अच्छा, क्योंकि उसमें और बग्गा का जो क्या बोलते हैं रणनीतियाँ हैं वो अपने चरम स्तर पे होंगी, रणनीतियाँ चरम पे पहुँचेंगी, और उसके बाद कैसे सत्ता में परिवर्तन आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत ही रोचक मुकाबला है, और वर्तमान सरकार, पिछली सरकार, बाबा, तीनों पूरा जो कॉकटेल है ज़बरदस्त तरीके से वो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी जो है वेब सीरीज या आने वाले समय में फिल्में आपकी आने वाली हैं? अभी मेरी एक फ़िल्म है उलझन जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इस साल सेलेक्ट हुई, तो वो आने वाली है, संभवतः 1-2 महीने में आ जाएगी। और गेस्ट हाउस कांड पर एक फ़िल्म बनी है, अच्छा, मैडम चीफ मिनिस्टर, वो आने वाली है। तो बहुत बहुत जो है धन्यवाद, अच्छा लगा दर्शकों को बग्गा से मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस बारे में बातचीत की। आश्रम 2 ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, तो बाकी अगर आप जैसे शुरू में हमने कहा था, अगर आप राजनीति में आना चाह रहे हैं तो बग्गा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, हम आपको बग्गा जी से मिलाएंगे, मिलवा देंगे।